So welcome to Tree Campus live class. So today is the day 14, I think, Mani Singh. Yes, sir. Okay, day 14. So day 14 के टॉपिक में आज जो हम लोगों ने देखा था या जो हम लोग बात करेंगे वो है फॉन्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ एंड स्केर्ड ऑफ, जिसमें एफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ जो है वो दोनों सैनिनिम्स है, मतलब सेम है। एफ्रेड ऑफ माने भी डरना होता है और स्केर्ड ऑफ माने भी डरना होता है। फॉन्ड ऑफ जो होता है वो जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, कोई चीज के आप शौकीन होते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो वहां पर हम लोग फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yes. Okay. So first of all, we will talk about fond of. So fond of का मतलब होता है, जैसे आपको ना कि मैं आइसक्रीम खाने का बड़ा शौकीन हूं, या मुझे आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो जहां पर कोई चीज आपको पसंद होती है, किसी चीज के आप शौकीन होते हैं, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? फॉन्ड ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ के साथ आपको बी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, इज, आर, एम। अगर आप सेंटेंस को पास्ट में ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन था, तो था में हम लोग यहाँ पे वॉज या वर यूज करेंगे। और अगर प्रेजेंट में हम बात करें, मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन हूं या मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, तो हम लोग इज, एम, आर का यूज करेंगे। सो इज, एम, आर या वॉज, वर अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में यानी था के लिए वॉज या वर। इसके बाद हम लोग किसको यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज को पसंद होना या शौकीन होना। उसके बाद आप दो में से कोई एक चीज यूज करते हैं। अगर आप केवल नाउन यूज कर रहे हैं तो आप केवल नाउन लिखेंगे, जैसे आप आइसक्रीम केवल लिख सकते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें जो ट्रेनर थी वो ये कहती थी कि आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। ओके, सो आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, वहां पर हमने केवल नाउन को यूज किया है, वर्ब को यूज नहीं किया है। बट सम टाइम कभी कभी हमें इसमें वर्ब को भी यूज करना पड़ जाता है, तो आप जब कभी वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आप कहें मुझे स्कूल जाना पसंद है, तब आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ, अब जाने की गो नहीं, गोइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मुझे सुबह टहलना पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ टहलने की वॉक, वॉकिंग की फॉर्म वॉकिंग इन मॉर्निंग, तो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन मॉर्निंग। अगर आप आईएनजी नहीं लेते हैं तो केवल नाउन भी ले सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, या मैं आइसक्रीम का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। तो आप यहां पर अगर वर्ब लेंगे तो आईएनजी फॉर्म में लेंगे, और अगर वर्ब नहीं लेते तो आप नाउन को भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना। हमने सब्जेक्ट लिया आई, हेल्पिंग वर्ब लगाई एम, आई एम, पसंद है मुझे फॉन्ड ऑफ, और क्या पसंद है? खाना, ईटिंग, और क्या खाना? आइसक्रीम, तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। आप ईटिंग ना लगा के केवल आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, या मैं आइसक्रीम की शौकीन हूं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और ईटिंग लगा के आप करेंगे तो मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, या मैं आइसक्रीम खाने की शौकीन हूं। नाउ शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, मतलब वो बुक पढ़ने की शौकीन है या उसे बुक पढ़ना पसंद है, तो रीड की एनी फॉर्म रीडिंग बुक। जैसे पिज्जा आपको बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जा। ईटिंग भी लगा सकते हैं और आप केवल पिज्जा भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल यूजेज हैं, और इसमें आप पास्ट में वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी इसको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? No, sir. किसी को? ओके, सो नाउ गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉन्ड ऑफ। सो जस्ट बी। Yes, sir. I am fond of traveling, and we are fond of watching movie
Yes. And third, I am fond of playing badminton. Very good. Thank you. Okay. Farida का. Farida. Okay, Firdaus. I am fond of making vegetables. I am fond of playing cricket. I am fond of I am going fond. to school. Very good. Manisi. I am fond of driving car. She was fond of whiskey. They are fond of going hill station. Nabi, I think Sania. Yes, sir. Yeah. Sania. I am fond of shopping. I am fond of सिलाई को क्या सर सिलाई को क्या कहेंगे सिलाई होती है यस यस स्टिच हाँ जी सर याद आई एम फॉन्ड ऑफ स्टिच स्टिचिंग आईएनजी यूज करेंगे अगर वर्ब को यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और अगर वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं तो हम केवल नाउन को डायरेक्टली यूज कर लेंगे ठीक है सो बता रहे हाँ यस 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 ओके साइना हाँ I am fond of watching political news and I am fond of learning math. Very good. And anybody else? Okay. So okay, please mute your mic. So ये हमारा fond of का यूज है. तो I hope ये आपको समझ में आ गया होगा कहां पर बोलना है कैसे बोलना है. Yes sir. And one thing remember. Yes sir. One thing remember, आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं. जैसे आप कहें अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था, है ना, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. तो वहां पर हम वॉज या वर लगाएंगे. ठीक है ना. तो पास्ट में आप इसको वॉज या वर लगा लेंगे. ठीक है, क्लियर. Yes sir. ओके. सो नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या था, स्कैर्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ. Yes sir, scared. एफ्रेड ऑफ. ओके. जस्ट मिनट. यस. सो एफ्रेड ऑफ और स्कैर्ड ऑफ सैनोनिम्स हैं, दोनों की सेम मीनिंग है. एफ्रेड ऑफ माने भी डरना होता है और स्कैर्ड ऑफ माने भी डरना होता है, मीन्स होता है. और अब इनको हम अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ठीक फॉन्ड ऑफ. दोनों का मतलब हाँ. सर दोनों का मतलब एक ही होता है तो हाँ. थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही सर. नहीं आप यूज कर सकते हो दोनों को, एक जैसे यूज कर सकते हो कॉन्वर्जेशंस में. ठीक है. सो जैसे एफ्रेड, ठीक लाइक फॉन्ड ऑफ की तरह आप इसे यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम एफ्रेड ऑफ की बात करते हैं. तो इसमें हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसमें भी हम लोग इज एम आर यूज करेंगे. और अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो आप वॉज वर. फिर आप एफ्रेड ऑफ लिखेंगे जो डर लगता है. अब किससे डर लगता है, तो किसी चीज से डर लगता है तो आप यहाँ पे नाउन यूज कर सकते हैं. और अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करेंगे. जैसे आपके मुझे डॉग से डर लगता है. किसे डर लगता है, डॉग से. तो आप सिंपली बोल देंगे आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग. आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग. या मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो अब यहाँ पे बोलना आ गया तो वर्ब आ गई, तो हम इसको आईएनजी फॉर्म से यूज करेंगे. जैसे शी इज एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोलने से डरती है. अब अगर हमें इसे पास्ट में जाना है तो वॉज लगा सकते हैं. मैं कुत्तों से डरता था तो आई वॉज एफ्रेड ऑफ डॉग्स. वो इंग्लिश बोलने से डरती थी तो शी वॉज एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट नो लॉन्गर नाउ, पर अब नहीं. सो ये हमारा क्या है, एफ्रेड ऑफ का यूज है. सो गिव मी, अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे एक एक एग्जाम्पल आप
एफ्रेड ऑफ का दे सकते हैं। एफ्रेड ऑफ मतलब जिसे डर लगना। समझ गया कि कोई डाउट है इसमें? यस सर, सर समझ इसमें गए। सर हाँ। इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी? हाँ, देखिए इसमें लिखा है स्ट्रक्चर। एफ्रेड ऑफ के साथ अगर आप नाउन नहीं यूज कर रहे हैं, वर्ब यूज कर रहे हैं, तो वर्ब की आईजी फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब को यूज करना जरूरी नहीं है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर वर्ब नहीं यूज किया, जैसे मैंने कहा मुझे डॉग से डर लगता है, तो मैंने डायरेक्टली क्या बोला, आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग। और मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो यहां पे बोलना यानी स्पीक वर्ब है, तो आईएनजी जोड़ा। शी इज एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे मुझे वहां जाने से डर लगता है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम एफ्रेड ऑफ, जाने की गो, तो गो की एनी फॉर्म गोइंग, और वहां की देयर, आई एम एफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। मुझे सांप से डर लगता है, तो आई एम एफ्रेड ऑफ स्नेक। मुझे सपोज दैट आप कहें मुझे अकेले अकेले जाने में डर लगता है, तो आई एम एफ्रेड ऑफ गोइंग, अकेले की होगी अलोन। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सो वन बाय वन ये क्लियर हो गया, एफ्रेड ऑफ। यस सर। सो गिव मी 1 and 2 example of afraid of. So Firdaus. He is afraid of watching horror movies. Yes. Next. Next. Okay. Mani Singh. Yes, sir. I am afraid of spiders. I was afraid of walking dark night. Working in dark night. Walking in dark night. अच्छा, walking. हाँ. Yes, sir. Walking in dark night. I am afraid of doing this work. Okay, very good. Now, Sania. I am afraid of monkey. I am afraid of cow. Okay. And anybody else? Sania Yes, and who is other? सर शाहिना। Shahina. Okay, Shahina. I am afraid of सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं एग्जांपल। अरे बहुत ही सिंपल है। आई एम अफ्रेड ऑफ, किस चीज से डरती हैं आप? सर मतलब आगे से कहना है, जैसे हमें मतलब रात को अकेले में डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग मतलब रहना। आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग अलोन एट नाइट। आई एम afraid of living alone at night. हाँ, ठीक है। लिविंग मतलब रहना, और कैसे रहना, अलोन, अकेला। अच्छा, और किस चीज से डर लगता है? और लड़ाई झगड़े से डर लगता है। हाँ, तो आई एम अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। हाँ, ये तो आई एम afraid of fighting. ठीक है। तो इस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मतलब स्पोकन क्लासेस में ऑलवेज यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब एफ्रेड ऑफ में आप उन्हीं चीजों को यूज करिए जिनसे आप एक्चुअली में वाकई में डरते हैं, तभी आप बोल पाएंगे। ठीक है। ओके, नाउ एंड यस, जज्बी। यस सर। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग and I am afraid of eating non-veg. And second sir, scared वाला, I am scared. अभी scared पे नहीं है, अभी scared पे नहीं है, afraid of. Okay sir. And third है, she is afraid of lizard. फरीदा। Okay. Now the second is scared of. तो सेम है, scared of माने भी होता है डरना। तो आपको डर लगता है किसी चीज से, तो आप इसमें भी सब्जेक्ट इज आर एम, अगर पास्ट में जाएंगे तो वॉज वर, स्कैर्ड ऑफ यूज करेंगे जस्ट लाइक एफ्रेड ऑफ, और ठीक उसी तरह से नाउन ऑफ और बैंजी यूज कर लेंगे। जैसे आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नेक, मतलब मैं सांप से डरता हूं, डर गया। शी इज स्कैर्ड ऑफ मी, वो मुझसे डरती है ना।
तो इस तरह से आप जैसे एफ्रेड ऑफ को यूज करा है, आप वैसे ही किसको यूज कर सकते हैं, स्कैर्ड ऑफ को यूज कर सकते हैं। तो आई होप फॉन्ड ऑफ समझ गए, एफ्रेड ऑफ समझ गए और स्कैर्ड ऑफ समझ गए। Yes, sir. So one more example only, scared of. Okay, just be. Yes, sir. I'm scared of eating medicine. Hmm. I'm scared of drinking alcohol. Okay. Firdaus? And she's scared of. Okay. सर ये वाला समझ में नहीं आया। देखिए, just like afraid of, यहाँ पर afraid, बट जहां पर आप afraid of यूज करती है वहां पे scared of यूज कर लीजिए, एंड नथिंग। अभी आप afraid of बोलती है ना, अभी आप afraid of का एग्जाम्पल दीजिए एक। सर पहले वाला, हाँ, आई एम अफेयर्ड ऑफ, सर एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने से डरती हूँ। तो आप अफ्रेड ऑफ की जगह स्कैर्ड ऑफ यूज कर लीजिए, आई एम स्कैर्ड ऑफ गोइंग देयर, आई एम स्कैर्ड ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, ऐसे। मनी सिंह? She was scared of talking to me. She was scared of? She was scared of? Talking to me. You're talking me. Talking, हाँ, talking to me. Okay, yes. Yes. They were scared of accident. Very good. Okay, Fawzia? Okay, Farida? Okay, Sania and Shahina? I am scared of practical viva. I am scared of mob. Yes. And? Okay, Gauri? I'm scared of my elder sister. You really scared of your elder? You really scared of your elder sister? Yes. Yes. Okay. And I'm scared of all animals. Okay, very good. So this is the use of fond of, afraid of and scared of. I hope आप लोग ये यूज समझ गए होंगे। बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। अब आज मैं आपको एक दो यूजेस बताने जा रहा हूं, या दो मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं। एक होता है, मैं आपको लिटिल और फ्यू के बारे में तो समझा चुका हूं ना। यस सर, लेकिन Yes, सर sir. एक बार और बता दीजिए कि सानिया शाहिना को थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं, और वो मैं- शायद फौजिया को भी। हाँ, वो मैं हाँ, सर। आगे बता दूंगा। बट आज मैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक लाता हूं, और ये टॉपिक है हमारा एडमिट एंड कन्फेस। किसी को एडमिट और कन्फेस के बारे में मालूम है? मनी सिंह, यू नो अबाउट इट, व्हेन वी यूज एडमिट एंड व्हेन वी यूज कन्फेस। ये दो वोकैब हमारी हैं आज की, जिनके बारे में मैं आपको यूज बताने जा रहा हूं। Yes, sir. हाँ, बताइए आप थोड़ा सा। एडमिट सर वो है, अगर जैसे हमने कुछ किया है कोई काम, तो हम उस चीज को एडमिट करेंगे। कन्फेस वहां पे किया जाता है जैसे हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को एग्री करना। एग्री I करना। और सो एडमिट हम कहाँ पे करेंगे? एडमिट हम वहां पे करेंगे जैसे कोई चीज मैंने की है। आप सही बता रहे हो, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो। बट आपका मैं समझ गया, आपका वो जो इंटेंशन है, जो वे है, वो ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली माय एग्जांपल। आई एडमिट यू आर इंटेलिजेंट। ओके, आई कन्फेस माय फॉल्ट। दोनों का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मानना। एडमिट का भी मीन्स होता है मानना, कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, मैं मानता हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है और वो इंटेलिजेंट है, और आपको मानना है, ये बात एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं मानती हूं या मानता हूं कि तुम इंटेलिजेंट हो।
तो वहां पर हम लोग एडमिट यूज करेंगे। एडमिट हम वहां पर यूज करते हैं मानने के लिए जहां पर हम किसी चीज को ट्रू मतलब फैक्ट के तौर पे मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सच्चाई के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मनी सिंह, द राइट वे ये है कि हम किसी चीज को जब सच्चाई के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सही है। दैट्स मीन मतलब अगर मान लो कोई फ्रेंड है आपका और वो इंटेलिजेंट है और आप इस बात को मानते हो कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, वाकई में इंटेलिजेंट है, तो आप मानोगे आई एडमिट यू आर इंटेलिजेंट, मतलब मैं मानता हूं कि तुम इंटेलिजेंट हो। एडमिट की सेकेंड फॉर्म होती है एडमिटेड, यानी उसमें ईडी लग जाता है, और हम लोग एडमिटेड का यूज तब करते हैं जब हमें पास्ट में बात करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप गए, किसी से मुलाकात हुई आपकी, और फिर आप आए और आपने पूछा हाँ तुम्हारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्या बात हुई। तो अब अगर आपको ये बात बता दी कि हाँ उन्होंने भी मेरी बात को माना है ना, उन्होंने भी ये बात मानी कि मैं सही हूं, तब आप ऐसे बोलेंगे ही एडमिटेड, एडमिट नहीं, ही एडमिटेड दैट आई एम राइट, ही एडमिटेड दैट आई वॉज राइट, सॉरी, ही एडमिटेड दैट आई वॉज राइट, क्योंकि हमारा पूरा सीक्वेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही जाता है। तो एडमिटेड, अब ये वर्ब है इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज करेंगे और सेकेंड फॉर्म हम लोग पास्ट में यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल एडमिट बोलेंगे, विल एडमिट। और ये तब हम यूज करते हैं जहां पर हम कोई चीज फैक्ट और सच्चाई के तौर पे मानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने माना कि हाँ आई एडमिट यू आर ऑनेस्ट, आई एडमिट you are very good person, I admit you do very well। मतलब जहां पर आप किसी को सच्चाई के तौर पे मान लेंगे कि हाँ ऐसा मैं मानता हूं। एडमिट के बारे में पहले आप बताइए, समझ गए एडमिट कहां पर यूज करना है? यस सर। सो ये एक हमारी वोकैब है जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एडमिट का मुझे एक एग्जाम्पल्स दीजिएगा, एक एग्जाम्पल। हाँ, एडमिट हम वहीं पर यूज करेंगे जहां पर हम किसी को सच्चाई के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं ये बात कि हाँ ये बात सही है और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। सो आई एडमिट वहां पर यूज करेंगे। अब कन्फेस कहां पे यूज करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं एडमिट का एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। सो एडमिट इज ए वर्ब, एडमिट एक वर्ब है, इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अपने हिसाब से यूज कीजिएगा जैसे मैंने बताया था। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड फॉर्म एंड फ्यूचर में विल लगा के। मनी सिंह, गिव मी वन। हाँ ओके, मनी सिंह। यस सर। I admit drinking alcohol and smoking is dangerous। अब यहां पर मैं डिस्क्राइब कर देता हूं बाकी स्टूडेंट को जिनको समझ में नहीं आया। सो मनी सिंह का यहां पे कहना है कि ये बात मैं मानता हूं कि अल्कोहल ड्रिंकिंग बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने एक्सेप्ट की है और एक सच्चाई के तौर और फैक्ट के तौर पे ये बात इन्होंने मानी है, इसलिए यहां पर ये एडमिट यूज कर रहे हैं। तो इनका एडमिट यूज करना यहां पे बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नाउ Fazia? Yes, sir. I admit you are such a beautiful lady। हाँ, तो अभी यहाँ पर आपके सामने एक लेडी है और वो वाकई में ब्यूटीफुल है और इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और मान रहे हो कि हाँ वो वाकई में ब्यूटीफुल है उनके सामने, तो आप ये कह रहे हो या आई एडमिट यू आर ए सच अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। वेरी गुड। नाउ गौरी। I admitted that momos was not good for my health। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे जो गौरी ने पास्ट टेंस का यूज किया, वेरी गुड गौरी, क्योंकि पास्ट टेंस मतलब इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कभी पास्ट में, और ये बात इन्होंने मानी थी कि ये बात मैंने एक्सेप्ट की है कि मोमोज मेरे लिए अच्छे नहीं थे हेल्थ के लिए। ओके ओके गौरी। या जज्बी। Yes, Jasbir? Okay, Shaheen answer. Yeah, sir. Give me one example of admit. Yes, sir. I admit that you are intelligent and I admit that she is
dangerous. तो यहाँ पर उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि वो इंटेलिजेंट है और ये एडमिट कर लिया है कि वो डेंजरस है. ओके, नाउ शाहीन एंड सानिया. नमस्ते जी, नमस्ते जी. शाहीन एंड सानिया. Hello. ओके, फरीद. हाँ. I admit I admit you are very sincere, and I admit you are a very intelligent person. एंड शाहीन. आवाज नहीं आ रही. हाँ, बताइए. ओके. I was admitted. नो, I don't use was. अगर आपको पास्ट में यूज करना है तो सेकेंड फॉर्म एडमिट की यूज कीजिए. आई एडमिटेड, ओनली एडमिट है. तो बस सेकंड फॉर्म को. अगर आपको पास्ट में जाना है तो आप सेकेंड फॉर्म यूज कर लीजिए. आई एडमिटेड. तो सर जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वहां पर वाज वेयर नहीं लगाते हैं. नहीं, वहां पे वॉज वर नहीं लगाते हैं. अभी मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा. अभी क्लियर कर दूंगा कि वॉज वर केवल 3 कंडीशन में लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है. सो आप केवल अगर सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो केवल सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. डोंट यूज वॉज या वर. ठीक है. तो आई वॉज. नो, आई वॉज एडमिट. आई वॉज ही नहीं. आप जब एक्शन लेंगे, एक्शन मतलब वर्ब जब लेंगे, तो वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म लेंगे ना तो आपको वॉज वर यूज करना ही नहीं है दूर दूर तक. अरे सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ये नहीं लगेगा. आप केवल एडमिट की सेकेंड फॉर्म एडमिटेड बोलेंगे. तो आई एडमिटेड. I admit my teacher is very merciful. Okay, very good. I admitted he good player. He was good player. अच्छा, अब मैं कन्फेस पे आता हूं. अच्छा, कन्फेस पे आने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं जो अक्सर स्टूडेंट इसमें फॉल्ट करते हैं. द कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो जब भी कभी पास्ट की बात होती है ना तो लगभग हर सेंटेंस में वो वॉज लगा देते हैं. सो वॉज जो होता है वो केवल 3 कंडीशन में लगता है. द फर्स्ट वन इज नॉन एक्शन सेंटेंस. नॉन एक्शन सेंटेंस अगर हम पास्ट में ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें वर्ब नहीं है. जैसे आप कल भूखी थी तो आप बोलो आई वॉज हंग्री, शी वॉज ब्यूटिफुल, ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इसमें कहीं पर वर्ब नहीं आई है, केवल सिंपल सा हमारा सब्जेक्ट और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है. मतलब नॉन एक्शन सेंटेंस है. नॉन एक्शन मतलब इसके अंदर वर्ब का यूज नहीं है. तो हम वॉज वर्ब को केवल उस कंडीशन में पास्ट में यूज करते हैं जब हमारे साथ वर्ब नहीं होती है. नॉन एक्शन सेंटेंस होता है. लाइक मैंने अभी आपको समझाया. दूसरी कंडीशन में वॉज वर्ब कब यूज करते हैं? हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं जहां पे कोई काम चल रहा था और उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है. जैसे मान लीजिए कल आप इस टाइम सो रहे थे तो आप बोलेंगे आई वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम, मतलब कल मैं इस टाइम पे सो रहा था. मान लीजिए कल आप 6 बजे पढ़ाई कर रहे थे तो आप ऐसे बोलेंगे आई वॉज स्टडिंग एट 6 PM. यहां पर मतलब कल आप 6 बजे पढ़ाई कर रहे थे. तो 2 में आपको वॉज वर्ब यूज करना है. द फर्स्ट नॉन एक्शन सेंटेंस जहां पे वर्ब नहीं यूज होगी, सेकेंड वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और थर्ड होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव जो होता है ना उसमें पैसिव वॉइस में यूज होती है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. और पैसिव वॉइस में हमेशा वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. सो इन केस अगर आपको पास्ट का सिंपल सीक्वेंस बोलना है जिसमें आप वर्ब को यूज कर रहे हैं तो आप उसमें सिंपली बस सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, वॉज वर्ब का यूज नहीं करेंगे. वॉज वर्ब का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आपकी वर्ब नहीं है. जैसे मैं कल मार्केट गया तो मैं सिंपली आई वेंट बोलूंगा, आई वॉज नहीं बोलूंगा. आई वेंट. मैंने कल नाश्ता किया तो आई टुक ब्रेकफास्ट, आई वॉज टुक नहीं. तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा. अब मैं आता हूं
कन्फेस पे। तो एडमिट वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सही है, और कन्फेस हम जहां पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, या कोई अपनी फॉल्ट को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, या आपने कोई गलत काम किया और उस गलत काम को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपसे कोई गलती हो गई, जब वहां पर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कन्फेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपसे एक गलती हो गई और आप उस गलती को एक्सेप्ट करोगे, तो आप वहां पर आई एडमिट माई फॉल्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि आपसे एक गलती हुई है, आपसे एक फॉल्ट हुआ है, तो वहां पर आप आई कन्फेस माई फॉल्ट बोलोगे। यस, आई कन्फेस माई फॉल्ट। या आप गलत है तब आप बोलोगे आई कन्फेस आई एम रॉन्ग। प्लीज म्यूट योर माइक ऑल द स्टूडेंट। तो वहां पर क्या बोलोगे? आई कन्फेस आई एम रॉन्ग, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं। शी कन्फेस्ड हर गिल्ट। शी कन्फेस्ड हर गिल्ट मतलब उसने अपनी गिल्ट, जो गलती थी, उसको कन्फेस किया। कन्फेस को भी हम अगर पास्ट में यूज करेंगे तो सेकेंड फॉर्म लगा के कन्फेस्ड। जैसे मान लीजिए कल या किसी आपके फ्रेंड ने अपनी गलती को मान लिया, तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड कन्फेस्ड हर फॉल्ट, मतलब आपके फ्रेंड ने अपने फॉल्ट को माना। प्रेजेंट में हम कन्फेस यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो इस तरह से कन्फेस का यूज करते हैं। सो आई होप कन्फेस समझ में आया होगा। यस सर। तो एडमिट हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम किसी चीज को सच्चाई के तौर पे मानेंगे, और कन्फेस वहां पर यूज करेंगे जहां पर आप कोई गलत काम करते हो, कोई गलती करते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो। अभी मान लो पास्ट में सेकेंड फॉर्म कन्फेस्ड टी लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म कन्फेस प्रेजेंट में, और फ्यूचर में विल कन्फेस। मान लो आपके हाथ से कप टूट गया, अब वो कप टूटने की बात को आपको एक्सेप्ट करना है। तो अब मान लो वो आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी आई कन्फेस, या आई कन्फेस्ड मतलब सेकेंड फॉर्म मान लिया, कि आपने मान लिया ये बात कि ये कप आपने तोड़ा है, दैट आई हैव ब्रोकन द कप। आई कन्फेस आई हैव ब्रोकन द कप। आई, अब इसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, आई कन्फेस या आई कन्फेस्ड माई फॉल्ट, आई कन्फेस या आई कन्फेस्ड माई मिस्टेक, आई कन्फेस या आई कन्फेस दैट आई एम रॉन्ग, आई कन्फेस। एंड जैसे कोई मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो आप उसको कम कर सकते हो कि ही या शी कन्फेस या कन्फेस्ड हिज या हर गिल्ट, हिज या हर क्राइम। ओके, so now give me one example of confess. So first, Fawzia. Okay, Firdaus. Okay, Gauri. Yes, Firdaus. She confessed her wrong. हाँ, she confessed हर मिस्टेक कर दो, रॉन्ग की जगह पे हर मिस्टेक आ जाएगा। हाँ, she confessed her mistake, इसका मतलब है उसने अपनी मिस्टेक को मान लिया। नेक्स्ट। अच्छा, अभी एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर मान लो आपको कहीं कोई गलती की है और उसको एक्सेप्ट करना है, तो आप जाएंगे और कहेंगे मम्मी या पापा आई हैव टू, या अपने फ्रेंड से बोलेंगे आई हैव टू कन्फेस। आई हैव टू कन्फेस का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी एक गलती एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, यस गौरी। I confessed that I have broke the glass. I have broken. I have broken. ओके, अब यहाँ पे आप कन्फेस की जगह पे कन्फेस्ड भी यूज कर सकते हैं, कि पास्ट को ले सकती है, जस्ट भी। Yes, sir. I have to confess that it is my fault. Very good. And I have something to confess. बस सर नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। समझ गई आपको कन्फेस कहाँ पे यूज करना है? थैंक यू सर। ओके, मनी सिंह।
I confessed that I ate ice cream. Next. I confess that I have done this work. Okay, very good. Sir, one मनी सिंह, अभी आपने क्या एक एग्जांपल दिया था recently? I confess that I have done this work. अच्छा, वहां पर जो इंटेंशन है वो ये है कि आपने कोई गलत काम किया वहां पर जो आपसे रॉन्ग हो गया, तो वहां पर आप वो एक्सेप्ट करें. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेस एंड एडमिट. ये एडमिट में भी हो सकता है, बट एडमिट में वहां पे आप किसी चीज को फैक्ट के तौर पे, सच्चाई के तौर पे मान रहे हैं. और जब आप कन्फेस यूज कर लेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि आपने कोई रॉन्ग एक्ट किया है और उस रॉन्ग एक्ट को आप कन्फेस कर रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेस एंड एडमिट. सो जब भी हम कन्फेस और एडमिट को यूज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे. यस, ओके, वेरी गुड मनी सिंह. या मनी सिंह, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? यस सर, जैसे एक सेंटेंस और बनाया था सर मैंने, जैसे आई एडमिटेड दे वर इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट. तो ये कन्फेस के तौर पर होगा या एडमिट, दोनों ही हो सकते हैं? ये दोनों हो सकता है. अगर आप ये बात, हाँ, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस. अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये इनका एक क्राइम है और उस क्राइम को या उस गलती को वो कर रहे हैं, तो वहां पे आप कन्फेस यूज कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक फैक्ट है और ये एक सच्चाई है, तो वहां पे आप एडमिट यूज कर सकते हैं. जब आप इन दोनों को यूज करते हैं तो सामने वाले पर जो है वो उसी के हिसाब से ही क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड जाएगा. मतलब वो उसी हिसाब से चीजों को क्या करेगा, कैच कर लेगा. ओके, ठीक है. नाउ शाहीन एंड सानिया. She